नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा डीवी लाइव न्यूज से। इस समय मेरे पीछे आप जो मकान देख रहे हो, 27 साल से इस मकान में जो है एक परिवार रह रहा है। और कुछ दिन पहले जो हुड्डा विभाग की जेसीबी आती है और इनको बताया जाता है कि आपका मकान जो है वो हुड्डा की जमीन में आ गया, तो इनको निशान जो है वो दिया गया। उसके बाद परिवार ने उतना मकान जो है वो तोड़कर अलग कर दिया। तो उसके बाद आज फिर जो है हुड्डा विभाग की जेसीबी यहाँ पर पहुंचती है और परिवार को कहती है कि आपका पूरा मकान ही जो है वो हुड्डा में आ गया है। तो जेसीबी जब यहाँ पर पहुंची तो आसपास के जो है कॉलोनी वासी यहाँ पर खड़े हुए, तो उन्होंने विरोध किया। तो उसके बाद जेसीबी जो है वो वापस चली जाती है। और ये जो मेरे पीछे आप परिवार देख रहे हैं, ये काफी सदमे में है। और इनके पास बात करें तो ये 1998 की रजिस्ट्री भी जो है वो इनके पास है। तो क्या कुछ पूरा मामला है वो भी इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी? मीना कुमारी है जी। तो कब से आप इस मकान में रह रहे हैं? हम 98 में ये खरीदा गया था जी। अच्छा। और 2006 में ये बनाया गया था। और 2006 से हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। बीच में आके और हुड्डा डिपार्टमेंट वाले आए और उन्होंने बोला कि ये जमीन हुड्डा में आई है, और वो निशानी देके गए भी इतनी मकान आया है, तो वो हमने तोड़ दिया। अच्छा। और फिर वो तोड़ने के बाद उन्होंने कोई ऑप्शन भी नहीं उठाया दोबारा। और फिर वो उस सदमे में मेरी गुड़िया भी चली गई। और आज फिर वो आए हैं जबकि हम घर पे भी नहीं थे। और वो आए जेसीबी लेके, और हमारे पड़ोसियों ने उनसे बताया और फिर उन्होंने भी हमें बताया। और आज वो कह रहे थे कि ये पूरी जमीन आई है। अच्छा, पूरा मकान ही आपका हुड्डा के अंदर हाँ आ गया? जी, वो बोल रहे हैं आज की वो पूरी जमीन आई है। लेकिन हम ये सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि भाई हमें। तो तोड़ने से पहले आपको कोई पहले भी कोई नोटिस भेजा हो, कोई शक भी आपके नहीं पास जी, ही है कोई हुड्डा में? नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया था हमारे पास। जब वो बोल के गए थे कि भी इतनी आया है, उस समय भी हम खुद जाके लेके आए थे। अच्छा। हाँ, मेरे पड़ोसी गए थे साथ में। तो आज जेसीबी तोड़ने पहुंची थी? हाँ जी, जेसीबी तोड़ने पहुंची थी। और मैं तो अभी आई हूँ, मैं तो थी नहीं घर पे। तो 27 सालों से आप रह रहे हैं, रजिस्ट्री आपके हाँ पास है, जी, टैक्स रजिस्ट्री वगैरह है। सब कुछ आप हाँ भर रहे जी, हैं? टैक्स हम भर रहे हैं, रजिस्ट्री हमारी है, इंतकाल हमारा है। तो अब क्या कह के गए हैं? कुछ कह के गए हो हुड्डा वाले? हुड्डा वाले कुछ कह के गए हैं, अब क्या कह रहे हैं कि पूरा मकान ही हुड्डा तोड़े? वाले यही बोल के गए हैं कि ये पूरा मकान हुड्डा में आया हुआ है और इसको तोड़ने के लिए आए थे। वो कह के नहीं गए, वो तो तोड़ने के लिए आए थे। अच्छा, तोड़ने के लिए। हाँ जी। कोई पहले नोटिस नहीं दिया आप मकान नहीं, खाली हमारे करो या पास कुछ? कोई नोटिस नहीं आया था। अब भी नहीं आया, 2 साल बाद भी कोई नोटिस नहीं हमारे पास। तो बच्चों को लेकर आप कहाँ जाएंगे फिर अगर मकान टूटता है तो आपका? हम कहाँ जाएंगे सर? क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरजंट है। आपका है मकान? मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो क्या दिक्कत आई है? इकट्ठे हो गए आप कॉलोनी वाले, क्या दिक्कत आई है? ये 2 साल हो गए इन हुड्डा वालों ने हमें परेशान किया हुआ है। कभी कह देते हैं इतना मकान आया है, कभी कह देते हैं इतना आया है। आज आए तो ये बोले वहां निशानी लगा के भी तेरा मकान सारा आ गया। तो पहले कितना आया था एक बार वो दिखाइएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा भी देते हैं कि पहले जो हुड्डा विभाग ने इनको निशान जो है वो दिया था कि यहाँ तक आपका मकान जो है यहाँ तक का आया था पहले। और उसके बाद देड़ने के बाद भी फिर वो निशानी लगा के गए हैं वहां पर। वहाँ उनके 26 नंबर किला है इनका हुड्डा वालों का। वो इस वहां पर निशान लगा हुआ है, उनका खंभा गड़ा हुआ है। अच्छा। और ये फिर भी तो ये पहले, ये कितने दिन पहले तोड़ा आपने? ये हमने 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल पहले इतना निशान दे गए थे भाई। ये मकान हुड्डा के अंदर आ गया, इसको तोड़ लो। हाँ जी। तो अब पूरा मकान कह रहे हैं? अब ये पूरे पे वो कर रहे हैं सर। तो रजिस्ट्री आपके नाम है? ये रजिस्ट्री हमारे नाम है। और अब ये कह रहे हैं भाई हमारे पास रजिस्ट्री है, इंतकाल है, और कमेटी के अंदर हम चूल्हा टैक्स और सीवरेज टैक्स जो भी होता है हम सारा कुछ भरने लग रहे हैं। तो अब क्या कह के गए हैं हुड्डा विभाग वाले आए हैं? ये अब तो कुछ नहीं कह के गए। तो अभी जेसीबी लेके आए थे और सीधा बोले भाई ये इतना मकान आया है। ये तो हमारे पड़ोसी और सब आए इकट्ठे होके, फिर ये जेसीबी लेके चले गए यहाँ तो से। इसको लेकर कोई नोटिस दे के गए हैं कि आपका ये मकान हुड्डा के अंदर आ गया? अब भी कुछ नहीं दे के गए जी। अब भी कुछ नहीं दे के गए हैं ये। तो क्या कुछ अपील करते हैं सरकार? हम सरकार से कहते हैं जब हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं तो अब हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। और 27 साल हो गए हमें यहाँ रहते को। तो कहाँ की बात है? ये कॉलोनी कौन सी है? ये सुहास नगर है, 11 नंबर गली है ये। अच्छा। हाँ जी। तो देखिए किस प्रकार जो परिवार जो है वो परेशान है, क्योंकि 27 सालों से अपनी जो पूरी उम्र की कमाई। हाँ जी। और 2 साल पहले जब ये आए मकान दड़वाया, इन्होंने मेरी गुड़िया को सदमा लगा और वो बीमार हो गई। और बीमार होने के कारण वो 2 महीने हो गए चल बसी है।
तो देखिए किस प्रकार परिवार जो है वो सदमे में है, क्योंकि एक परिवार जो है अपने पूरे जीवन की कमाई कर कर जो है वो मकान बनाता है, लेकिन जब 27 साल बाद जब उसको पता लगे कि उसका मकान जो है वो हुड्डा विभाग में आ गया या उसको जेसीबी तोड़ने के लिए पहुंचे, तो परिवार जो है वो हर कोई परिवार सदमे में पहुंच जाता है। तो सरकार से अपील है कि इस परिवार की सुने और पूरी जांच पड़ताल कर जो है इसको सूचित किया जाए। ना इसको अभी तक फिलहाल जो परिवार ने बताया कि कोई नोटिस जो है इनको नहीं दिया गया। तो फिलहाल जब जेसीबी तोड़ने पहुंची मकान को तो आसपास के कॉलोनी वासियों ने विरोध किया, तो उसके बाद फिलहाल जेसीबी यहां से जा चुकी है। तस्वीरें आप देख भी सकते हैं कि पहले जो इनको निशान दिया गया था तो इतना मकान जो है वो फिलहाल तोड़ दिया गया था, लेकिन अब पूरा मकान जो है वो बताया गया है कि ये पूरा मकान जो है वो टूटेगा। तो उसको लेकर परिवार जो है वो पूरे सदमे में है। हाँ जी, क्या उसकी भी फोटो लेनी थी जी, मैं तो दिखाऊं? कोई नहीं। तो इस वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और फिलहाल परिवार ने जो है सरकार से अपील की है कि उनके मकान को जो है वो ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, क्योंकि 27 सालों से परिवार जो है इस मकान में रह रहा है।